एक गहरा और रहस्यमयी जंगल था जिसका नाम था अंधकार वन। लोगों का कहना था कि उस जंगल के बीचों बीच राजा भैरव का पुराना खजाना छुपा हुआ है, सोने के सिक्के, हीरे मोती और अनमोल रत्न। लेकिन जो भी उस खजाने को चुराने जंगल जाता, सुबह उसकी सिर कटी लाश मिलती थी। उस खजाने की रक्षा करता था एक सिपाही की आत्मा जिसका नाम था वीर सिंह। वीर कोई आम सिपाही नहीं था। सालों पहले गांव के पास एक बड़ा सा महल था जहाँ के राजा थे राजा भैरव। भैरव बहुत ही शक्तिशाली थे। अपनी जवानी में वह अकेले 100 गुंडों को हरा देते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से बुरे लोगों को खत्म किया और उनका चुराया हुआ सोना अपने कब्जे में ले लिया। धीरे धीरे उनका महल सोने से भर गया। भैरव ने कुछ पैसा गरीबों में बांटा क्योंकि वह लोगों को खुश देखना चाहते थे, लेकिन कुछ बदमाश लोगों की नजर उनके खजाने पर थी। राजा भैरव सब समझ गए थे, इसलिए उन्होंने खजाने की सुरक्षा के लिए अपने सबसे वफादार सिपाहियों को तैनात किया, जिनमें से एक था वीर सिंह। एक दिन गुंडों का एक बड़ा झुंड तैयार हुआ। उनका सरदार था राघव काला, एक बहुत ही चालाक और निर्दयी आदमी। उसने अपनी गैंग से कहा, दोस्तों, अगर हमने यह खजाना चुरा लिया तो हम सब माला माल हो जाएंगे। उस रात सब तैयार हो गए। इधर राजा भैरव भी अपने सिपाहियों के साथ तैयार थे। जैसे ही रात गहरी हुई, गुंडों ने महल पर हमला कर दिया। तेज लड़ाई हुई। एक एक करके सारे सिपाही शहीद हो गए। राजा भैरव भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल राजा भागते हुए महल के अंदर गए, जहाँ वीर सिंह खजाने की हिफाजत कर रहा था। राजा ने कहा, वीर, तुम इस खजाने को यहाँ से दूर ले जाओ, इसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वीर सिंह ने राजा की बात मानी और तुरंत खजाना लेकर वहाँ से निकल गया। लेकिन गुंडों ने उसका पीछा किया और उस पर गोलियां चला दी। वीर घायल हो गया, लेकिन फिर भी वह किसी तरह जंगल तक पहुंच गया। अंधकार वन के बीच उसने खजाना छुपा दिया, लेकिन जख्मों के कारण धीरे धीरे उसकी जान चली गई। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उसी जंगल में भटकने लगी। उसी रात कुछ गुंडे जंगल के पास से गुजरे और उन्हें खजाना दिख गया। वह खुश हो गए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी, आसमान लाल हो गया, जमीन हिलने लगी और वीर सिंह उठ खड़ा हुआ। लेकिन अब वह इंसान नहीं था, वह एक सिरकटा सिपाही बन चुका था। कुछ गुंडे डर के मारे भाग गए, लेकिन जो रुक गए, वीर सिंह की आत्मा ने उन्हें वहीं मार दिया। तब से अंधकार वन में वीर सिंह की आत्मा खजाने की रक्षा करती है, और जो भी उस जंगल में घुसता, सुबह उसकी सिर कटी लाश मिलती। लेकिन एक आदमी अभी भी नहीं सुधरा था, राघव काला। उसकी गैंग ने उसे समझाया, वहाँ एक सिर कटा भूत है। लेकिन राघव हंसा और बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। अगली सुबह वह अकेला जंगल गया और उसे सच में खजाना मिल गया। वह खुशी से पागल हो गया। देखा, कोई भूत नहीं है। उसने सारा खजाना गाड़ियों में भरा और गांव ले आया। सब लोग हैरान थे, ये जिंदा कैसे लौट आया। उस रात पूरा गांव सो रहा था। खजाना महल में रखा था और राघव काला वहीं सो रहा था। तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगा, हवा तेज चलने लगी, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और अंधेरे में वीर सिंह की आत्मा प्रकट हुई। वह धीरे धीरे राघव के पास गया। राघव ने आंख खोली और सामने एक सिर कटा सिपाही खड़ा था। उसकी चीख निकल गई, माफ कर दो, माफ कर दो। लेकिन वीर सिंह की आत्मा ने कोई दया नहीं दिखाई और अगले ही पल राघव काला की कहानी खत्म हो गई।